नीतीश कुमार के पास वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का पत्र आया है और 10 दफा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए उनका अभिवादन किया गया है। पार्टी के नेता आगे आकर नीतीश कुमार का अभिनंदन कर रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बधाई के पात्र हैं ही। बिहार की जनता का लगातार आशीर्वाद उनको मिल रहा है और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, तो बधाई के पात्र तो है ही नीतीश। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, नीतीश का यह कार्यकाल पिछले सभी कामों को आगे बढ़ने का काल होगा। नौकरी और रोजगार के जितने वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, हमने तो ट्वीट किया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी। लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और अपने काम के बदौलत ये मिला है। और काम के बदौलत आदमी कहाँ पहुंच सकता है, बिहार की रिजल्ट ने दिखाया है। 10वीं बार उठ ले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हम पूरे देश के लोग, पूरे बिहार के लोग शुभकामना और बधाई देते हैं। सर, पहले कैबिनेट से बिहार में नौकरी और रोजगार की बात हो रही है, विपक्ष के लोग बातें करने मिलेगा नहीं। विपक्ष को तो कुछ बोलना है ना। अब अगले 5 साल में आप सब ने जज कीजिएगा। जब अगले 5 साल में आप सरकार के काम काज को देखिएगा। अभी तो पहला सेशन शुरू हुआ है, उसी में इस तरह की भाषा को अपने से जज कर रहे हैं लोगों को कि जैसे खुद है समझता है कि वही सामने वाला है। इसलिए जो नीतीश जी ने प्रॉमिस किया है एनडीए सरकार को 1 करोड़ लोगों को रोजगार के, नौकरी के, और निश्चित रूप से हम लोग 100 समय उसको पूरा करेंगे। श्री बाबू के कार्यकाल को भी इस समय याद किया गया। अंग्रेजों से जो कमजोर आर्थिक स्थिति मिली थी, उसमें श्री कृष्णा सिंह यानी श्री बाबू लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल को बिहार के निर्माण का कार्यकाल कहा जाता है, परंतु बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य बना रहा था। इस पिछड़े हुए परिवेश में कांग्रेसवाद को खत्म करते हुए लालू प्रसाद यादव 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। लालू का काल सामाजिक न्याय का कार्यकाल कहा जाता है, परंतु उस दौर में अपेक्षित पिछड़े और दलित जातियां आगे बढ़कर सर उठाने लगी। लालू कार्यकाल की निंदा यह होती है कि समाज में जो आकांक्षा पैदा हुई उनके अनुरूप बिहार के विकास की कोई धारणा लेकर उन्होंने काम नहीं किया। नीतीश कार्यकाल के बारे में यह दावा किया जाता है कि यहाँ की समाज और अर्थव्यवस्था बहुत ही घायल अवस्था में उन्हें मिली थी। नीतीश ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास की इनिंग शुरू की। नीतीश अब अगले 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री हुए हैं। उनकी पार्टी के लोग नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र निशांत को राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? इच्छा है। नीतीश कुमार अब तक परिवारवाद और वंशवाद से बचते हुए राज्य की कमान संभाल रहे हैं और इसी तरह उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नीतीश कुमार को सर वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिला, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाए भी है वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। स्वाभाविक है, सबसे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री बिहार के रहे आजाद भारत में। इसके पहले श्री बाबू का जो कार्यकाल था उसको लोग एक मापदंड मानते थे, उसको भी तोड़ा है नीतीश जी ने। संजोग ऐसा है कि नए बिहार के निर्माता पहले बाबू श्री कृष्ण सिंह को बुलाया जाता था, उसके बाद का कालखंड में बिहार ध्वस्त हो गया और पुनर्निर्माण का काम जो है नीतीश जी के कालखंड में चला। तो आजाद भारत का बिहार का जब इतिहास लिखाएगा तो दोनों को युग पुरुष में गिनती है।